पिछले पार्ट में पढ़ा था डीसी मशीन पार्ट फर्स्ट, उसके बाद पार्ट 2 और यह आपके पार्ट 3 है जिसमें फाइनल हो जाएगा। देखो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था डीसी मशीन के बारे में, डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में चेंज करता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था बॉडी के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा था बस के बारे में, कम्यूटेटर, ये आपके आर्मेचर, ये सब 2 पार्टों में पढ़ा था। और इसके बाद में हमने कम्यूटेटर दिक् परिवर्तन, ये सब आपको एक एक बेसिक से पढ़ाया था मैंने। अब पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आपको क्लियर हो जाएगा डीसी मशीन। इसके बाद में हम डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, ये चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें बेसिक से क्लियर, पूरा एकदम क्लियर, ये 10 नंबर का आपके चैप्टर रहता है, ये आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको, इससे पहले ब्रश के बारे में पढ़ा था, ब्रश क्या काम आता है। कार्बन ब्रश बड़ी मशीनों में आपके तांबा प्लस कार्बन प्लस ग्रेफाइट के बने होते हैं, छोटी मशीनों में आपके कार्बन के बने होते हैं, ये आपके ब्रूस प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में पढ़ा था ब्रूस लीड, बाहरी परिपथों को सप्लाई से प्रदान करने के लिए, सप्लाई प्रदान करने के लिए आप ब्रूस लीड यूज करते हैं, वो पढ़ा था। उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे रोकर आर्म। तो उससे पहले आप चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बता देना कि आपकी क्लास कैसी लगी आपको। और इसी के साथ चलते हैं हमारे टॉपिक पे। देखो रोकर आर्म, रोकर आर्म क्या होता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। रोकर आर्म, ठीक है, रोकर आर्म किस तरह का होता है मैं बता देता हूँ। ये आपके रोकर आर्म बना देता हूँ, ये आपके रोकर आर्म है। रोकर आर्म क्या होता है, इस टाइप का होता है ना। रोकर आर्म में क्या होता है, क्या काम आता है, ये आपको बता रहा हूँ। देखो रोकर आर्म में बस में होल्डर में सेट किया जाता है। देखो बस है ना, जो कार्बन बस होता है ना, जो आपके होल्डर में इस तरीके से सेट किया जाता है, ये आपके होल्डर के टाइप काम करता है। तो रोकर आर्म में बस में होल्डर सेट किया जाता है, होल्डर सेट किया जाता है। इसके बाद इससे क्या काम होता है, इसका और काम होता है आपके, इसके द्वारा होल्डर को समय दी जा सकते हैं। देखो आपके रोकर आर्म के माध्यम से होल्डर है जो कम ज्यादा दूरी में आप सेट सही तरीके से कर सकते हो, होल्डर को समायोजित कर सकते हो, होल्डर को समायोजित, ठीक है। इसके बाद में इसका काम होता है आपके, इसके खांचे जो लंबे होते हैं जिसके आप बस सही रह जाता है। इसके बाद में आपके आता है शाफ्ट या पुली। देखो शाफ्ट का आपको पता ही होगा काम क्या होता है। शाफ्ट का आपके काम होता है जो मोटर या जनरेटर है आपके, उसको घुमाने का काम होता है। शाफ्ट आपके आर्मेचर के अंदर को भाग, वो जो शाफ्ट होता है आर्मेचर से निकलता है, आर्मेचर मोटर के अंदर घूमता है, आर्मेचर से आगे आगे शाफ्ट लगा होता है। मैंने चित्र में दिखाया था ना, या आर्मेचर बना के आर्मेचर के आगे एक शाफ्ट लगाया था मैंने, ठीक है, वो आपकी शाफ्ट होती है। तो उसको पार्ट को पढ़ लेते हैं। शाफ्ट या पुली, ठीक है, इसको पुली भी कह सकते हैं। ये किसकी बनी होती है, नरम लोहे की, नरम लोहा की बनी होती है ये। इसके इसके ऊपर आर्मेचर तथा कम्यूटेटर को स्थापित किया जाता है। साथ ही जो आपके सभी को आपको रखा जाता है, शाफ्ट पे ही हम सबको सेट करते हैं। देखो सबसे पहले आर्मेचर होता है, वो आपके शाफ्ट पर कनेक्ट होता है। आर्मेचर के बाद में आपके कम्यूटेटर है या क्रूस है, वो सब कुछ आके ये रोकर आर्म सब कुछ आके शाफ्ट पर कनेक्ट होता है। देखो हम लिख सकते हैं आगे, इसके ऊपर आर्मेचर तथा कम्यूटेटर स्थापित किया जाता है। इसके ऊपर आर्मेचर तथा
एम्यूलेटरी सॉकेट, ठीक है। इसके बाद इसका क्या काम होता है, शाफ्ट के एक सिरे को पुली कर दिया जाता है। देखो शाफ्ट का एक सिरा तो आगे पुली के माध्यम से आगे कर दिया जाता है, टरबाइन से जुड़ी होती है, ये पुली होती है जो टरबाइन से जुड़ी होती है। देखो क्या होता है, शाफ्ट का एक सिरा पुली से कस दिया जाता है, शाफ्ट का एक सिरा पुली से कस दिया जाता है, जिससे टरबाइन घूमती है, टरबाइन में जुड़ी होती है। ये आपके टरबाइन से जुड़ी होती है। ये आपने अभी शाफ्ट पढ़ा है। शाफ्ट के बाद में हम पढ़ेंगे आपके बीयरिंग के बारे में, और यही मेन पार्ट है जो पढ़ लिए। अब कोई थोड़ा मोटा और कोई बाकी पार्ट बचा है वो पढ़ लेता है बीयरिंग। इससे अगला पार्ट है बीयरिंग। देखो टीसी मशीन के जो भी पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी में से पसंद बनते हैं। देखो बेरिंग होती है, छोटी मशीनों में बेरिंग होता है, तो आपने कौन सा प्रयोग किया जाता है, छोटी मशीनों में बेरिंग कौन सा प्रयोग किया जाता है, बूश बेरिंग प्रयोग किया जाता है, बूश बेरिंग, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बड़ी मशीनों को बता देता हूँ। बड़ी मशीनों में जो भी है बेरिंग आपके कौन कौन सा यूज किया जाता है, बॉल बेरिंग तथा रोलर बेरिंग प्रयोग किया जाता है, बॉल तथा रोलर, ये आपकी बड़ी मशीनों में प्रयोग किया जाता है। इसमें इसके द्वारा मशीनों की घूर्णन गति हो तेज की जाती है। देखो किसी हम दो आइटम से आपस में टकरार करेंगे तो वो घसती जाएगी और धीरे चलेगी, लेकिन हम बेरिंग के ऊपर शुरू कर देंगे तो आपके आसानी से चली जाती है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे छोटे छोटे पहियों वाली वो बनाई होती है कोई सामान लेने के लिए, तो दुकान में बड़ी होलसेल दुकान होती है, उसमें सामान लेने के लिए आपके घूमता फिरता वो सामान लेके इकट्ठा करके आगे चला जाता है, इसके लिए छोटे छोटे बेरिंग लगा होता है। उसी टाइप के इस मशीनों में भी बेरिंग होता है, जो बेरिंग के आधार पर अंदर घूमता रहता है। जो स्टेटर के अंदर जो रोटर भाग रहता है, आर्मेचर भाग होता है, वो आपके घूमता रहता है, बेरिंग के माध्यम से ही घूमता है वो। तो बेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको पूछ दिया जाता कि बेरिंग छोटी मशीनों में कौन सा बेरिंग प्रयोग किया जाता है, बुश बेरिंग, बड़ी मशीनों में कौन सा बेरिंग प्रयोग किया जाता है, आपको बॉल तथा रोलर बेरिंग प्रयोग किया जाता है। मशीनों की गति तेज करना, मशीनों की गति तेज करना, यह आपके बेरिंग का कार्य होता है। देखो इसके बाद ये बेरिंग जाम भी हो जाए तो उस पर क्या करना चाहिए, इस पे सने तेल का प्रयोग करना चाहिए। जो सने तेल मतलब आपके तेल आता है एक जो बेरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेशली, कौन सा तेल, सने तेल प्रयोग किया जाता है, या आप ऑयल भी यूज कर सकते हो। जो नया ऑयल रहता है वो सने तेल का तेल होता है, सने तेल प्रयोग किया जाता है। टेल प्लेट एंड शाफ्ट को घुमाने के लिए ये लगाया जाता है। देखो ये शाफ्ट को घुमाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। आपको पूछ के बेरिंग के लिए लगाया जाता है शाफ्ट को घुमाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे शाफ्ट को घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं एंड प्लेट। एंड प्लेट क्या होता है? अंतिम सिरा। एंड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, अंतिम सिरा। ठीक है, एंड प्लेट। अब यहाँ पढ़ लेते हैं एंड प्लेट। एंड प्लेट क्या होता है? ये आपके फ्रंट और एंड दो अलग अलग होते हैं। फ्रंट में कम्यूटेटर लगा होता है, एंड पे यहाँ एंड सिरा लगा होता है। ढलवा लोहा की बनी होती है ये ढलवा लोहा की बनी होती है ये। और इसमें क्या काम होता है? मशीनों को दोनों तरफ से ढकने का काम होता है। ये दोनों साइड लगे होता है एंड प्लेट, जिससे आपकी मशीन है जो ढक जाती है। मशीनों को ढकने का कार्य, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद इसका क्या कार्य होता है? इसमें छिद्र होते हैं जिससे मशीनों को उसमें बाहर निकल सके। देखो बड़ी बड़ी मशीनें देखते हो, बड़ी बड़ी शादी ब्याहों में आपके अल्टरनेटर्स लेके आते हैं। उसमें क्या होता है? साइड के किनारों में एंड प्लेट लगी होता है ना, एंड प्लेट पे आपके इस तरीके खांचे कटे होते हैं। देखो मैं बताते हो, इस टाइप के होते हैं, इसमें इस तरीके खांचे कटे होते हैं, इस तरीके के दोनों साइड में। तो ये खांचे किस काम के आते हैं? ये आप खांचे होते हैं जो आपके मशीनों की ऊष्मा बाहर निकल सके। चलती है तो कोई भी मशीन आपके घर्षण के माध्यम से चलती है, घर्षण होगा तो वहां तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। वो ऊष्मा बाहर निकलने के लिए आपके ये लगाया जाता है, जिससे आपकी ये मशीन ठंडी रह सके। इसके लिए आपको चित्र रखे जाते हैं इसमें, और ये मशीनों की ऊष्मा बाहर निकालता है। इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा कूलिंग फैन के बारे में। कूलिंग फैन और लगा होता है इसमें, देखो इसके बाद आते कूलिंग फैन। कूलिंग फैन लगा होता है। कूलिंग फैन का क्या कार्य होता है? ये गर्म हवा को क्या करता है? बाहर फेंकता है। जैसे हमारे रूम में क्या होता है, आपके लगा होता है ना ऊपर दीवार में, नाम भूल गए हैं, तो वो आपके क्या होता है? कूलिंग फैन की कार्य करता है। अंदर की गर्म हवा बाहर फेंक देता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे मोटरों में भी कूलिंग फैन लगाया जाता है जो गर्म हवा को बाहर फेंकता है। गर्म हवा को बाहर भेजना, ठीक है, ये इसका कार्य होता है मेन। तो ये मशीनों को ठंडा रखने के लिए काम आता है। ठीक है, ये फैन कम्यूटेटर के विपरीत सिरे तरफ लगाया जाता है। देखो एक साइड तो कम्यूटेटर लगा जाता है, एक साइड आपके ये एक साइड साफ निकाल जाती है, उसमें कपलिंग करके आपके आगे कोई मशीन लगाई जाती है, उस साइड में नहीं, दूसरी साइड में आपके कूलिंग से लगाया जाता है, जिससे आपके कोई भी उष्मा हो वो बाहर फेंके। और ये विपरीत सिरों में कम्यूटेटर एक साइड में आपके कूलिंग से लगाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? ये डलवा लोहा का बना होता है। कूलिंग फैन भी ये लोहा का ही बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, तो आपको ज्यादातर पूछते तो ये डलवा लोहा का बना होता है। ठीक है, डलवा लोहा का बना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेड प्लेट की। बेड प्लेट क्या होता है? बेड प्लेट भी मशीन को रखने के लिए, फेरने के लिए आपके अब मशीन को सीधा नीचे रख देंगे तो वो गोल होती है, इसलिए वो घुलकती चली जाएगी। तो हमारे को बेड प्लेट नट बोल्ट के द्वारा हम मशीन को बेड प्लेट के ऊपर कस के एक जगह स्थिर रखने के लिए होती है। इसके ऊपर मशीन को फेरती है। देखो इसके ऊपर मशीन को फेराते हैं, मतलब ऊपर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये किसका बना होता है? ये भी ढलवा लोहा का ही बना होता है, ढलवा लोहा। ठीक है, और इसका फाउंडेशन नट बोल्ट की सहायता से कसा जाता है। इसको पूछ ले कि कसा किसे जाता है? नट बोल्ट की सहायता से। नट बोल्ट की सहायता से इसको कसा जाता है। इसके बाद में हमारा लास्ट बचा है जो आई बोल्ट होता है। आई बोल्ट आप समझ रही हो?
आई बोल्ट क्या होता है? आई बोल्ट आपके, ये मान लो ये मशीन है, मशीन के ऊपर आपके इस तरह का खांचा बना होगा, जिससे आपको क्या होगा, मशीन को एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाने की जरूरत पड़ गई, तो इसमें खांचे में हम मशीन में किसी इसे टंगा के और दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए आपको ये आई बोल्ट का जरूरत पड़ती है। ये भी आपके बॉडी में ही फिट होती है। मशीन को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक गोल छिद्र होता है, ये गोल छिद्र बनाया है मैंने, ये गोल छिद्र होता है। और इसका ये मेन काम का जो बता दिया। इसके बाद में हमारे टर्मिनल बॉक्स आता है। टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल टर्मिनल बॉक्स तो आपको पता ही होगा, जो भी अंदर का सिरा आते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है और आगे लीड वायर लगाई जाती है, जिससे आपके सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर की क्रिस्टल प्रतिरोध, फील्ड प्रतिरोध का प्रतिरोध होता है, जो आपके कनेक्ट करके आगे सप्लाई में दिया जाता है। ये आपके डीसी मशीन का जो भी पार्ट था मैंने क्लियर कर दिया। इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम डीसी जनरेटर पहले, और उसके बाद में डीसी मोटर पढ़ेंगे। पूरा बरोबर आपको एक एक टॉपिक मिलता रहेगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर बने रहना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।